स्टडी पॉइंट एम के पर आपको नमस्कार। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन यानी कि आव्यूह के योग के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। क्रमविन्य नियम यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्रमविन्य नियम क्या होता है आइए देखते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के अवयव है तो क्रमविन्य हम कर सकते हैं उनका। आइए देखते हैं। ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होना चाहिए क्रमविन्य यानी का क्रम यानी का क्रम बदल दिया हमने। ए प्लस बी को हम इक्वल किसके लिख सकते हैं, बी प्लस ए के। एग्जाम्पल जैसे 3 प्लस 2 इक्वल 2 यानी कि यहाँ पर 3 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। ठीक है, अब सहचार्य नियम के बारे में जानते हैं। सहचार्य नियम, यदि ए बी तथा सी समान कोटि के अवयव है तो सहचार्य नियम हम लगाते हैं। ठीक है, ए प्लस बी होल ब्रैकेट यानी का ब्रैकेट प्लस सी इक्वल किसका है, ए प्लस बी प्लस सी। ये इधर से ब्रैकेट बंद और इधर से ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। ये हमारा है सहचार्य नियम। एग्जाम्पल यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 4 और यहाँ पर 3 ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस 4। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 प्लस 4 किसके इक्वल है, 9 और 6 प्लस 3 क्या है, 9 यानी का ये हमारा सहचार्य नियम है। अब हम अगला नियम देखते हैं, योज्य तस्मक। योज्य तस्मक एडिटिव आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, योज्य तस्मक क्या होता है, ए में हम कुछ ऐसा जोड़ते हैं कि ए ही आ जाता है। ठीक है, ये हम ए में हम कुछ ऐसा जोड़ते हैं कि ए ही आ जाता है। ये हमारा क्या है, योज्य तस्मक लॉ। जैसे कि 3 प्लस इक्वल टू 3 या फिर 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा योज्य तस्मक है। अब हम इससे अगले वाले नियम के बारे में। योज्य प्रतिलोम को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। योज्य प्रतिलोम को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल जैसे कि ए यानी का हमने कुछ ऐसा जोड़ लिया कि इसका जो है 0 आ जाए, या फिर ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये हमारा इसका योज्य प्रतिलोम है। जैसे हम बता रहे हैं, जब दो संख्याओं का योग 0 हो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होगी। निरसन नियम को एलिमिनेशन लॉ कहते हैं। इस नियम में ए प्लस सी या ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए प्लस सी के। ठीक है, इस स्थिति में ए से ए कट जाएगा, बी इक्वल्स क्या आएगा, सी। ठीक है, ये हमारा क्या है, निरसन नियम। आव्यूह के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 सहचार्य नियम। सहचार्य नियम यानी सहचार्य नियम, यदि 3 आव्यूह ए बी सी दी है, ए की गुना बी से संभव है और बी की गुना सी से संभव है तो सहचार्य नियम लागू होता है। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ पर सहचार्य नियम लागू होता है। अब नियम नंबर 2 देखते हैं, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन रूल। इस नियम में यानी का ए बी सी 3 आव्यूह है और यदि आवश्यक योग और गुणन संभव है तो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स किसके हो जाएंगे, हमारे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये हमारा क्या है, वितरण नियम। तस्मकता रूल, आइडेंटिटी रूल। यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं
तो भी हमें ए प्राप्त होता है, या फिर ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं तो भी हमें ए प्राप्त होता है। इस रूल को आइडेंटिटी रूल कहते हैं। अब हम मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। जो हमारी ए मैट्रिक्स है ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। जो हमारी बी मैट्रिक्स है ये भी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। एडिशन मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसलिए हमारी जो ये है 2x2 की मैट्रिक्स है ये, और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। आइए एडिशन करते हैं। a प्लस बी इक्वल, ए मैट्रिक्स लिख ली हमने और ये हमने बी मैट्रिक्स लिख ली। सेम ऑर्डर की है तभी एडिशन होता है। 3 + 2 1 + 1 5 + 6 6 + 3 3 + 2 5 1 1 2 6 5 11 6 + 9 6 + 3 क्या है 9। ये हमारा क्या है एडिशन मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल। अब हम एडिशन मैट्रिक्स का ही 3x3 ऑर्डर वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए हमारी है 3x3 की मैट्रिक्स, बी भी हमारी क्या है 3x3 की मैट्रिक्स, इसलिए इनके ऑर्डर क्या है सेम है, इसलिए इसमें एडिशन क्या है पॉसिबल है। हमने ए मैट्रिक्स का एडिशन ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं और बी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। 4 5 6 7 8 9। अब हम इसका क्या करते हैं एडिशन। x + 1 p + 2 s + 3 y + 4 q + 5 t + 6 z + 7 और x + 8 u + 9। ये हमारी क्या है एडिशन मैट्रिक्स। अब हम सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। ए मैट्रिक्स हमारी 2x2 की है और बी मैट्रिक्स भी हमारी 2x2 की है। सब्ट्रैक्शन करते हैं इनमें, दोनों के ऑर्डर क्या है सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्शन ए मैट्रिक्स है 2x2 की है, बी मैट्रिक्स भी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, इसलिए इनके ऑर्डर क्या है सेम है। इनका हमने ए मैट्रिक्स लिख ली और ये हमारी बी मैट्रिक्स लिख ली हमने। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 - 2 1 - 1 5 - 6 6 - 3 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया माइनस के 1, 6 में से -3 गए प्लस के 3। अब हम 3x3 मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है और बी भी हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है और इनके ऑर्डर क्या है समान है, इसलिए अब हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। ए लिख लिया। ए मैट्रिक्स हमारी 2 5 4 4 2 5 6 3 9। ये हमारी ए मैट्रिक्स लिख ली माइनस बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने बी मैट्रिक्स लिख ली। अब इनका हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट 2 में से 1 गया 2 - 1 5 - 2 4 - 3 4 - 4 2 - 5 5 - 6 6 - 7 3 - 8 और 9 - 9। तो हमारा जो हमारी ये मैट्रिक्स आएगी 2 में से 1 गया 1 5 में से 2 गया 3 1 0 माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 5, ये 0 हमारी एक मैट्रिक्स आ गई। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। ये हमारी क्या है 2x2 की मैट्रिक्स, ये हमारी क्या है 3x2 की मैट्रिक्स। इसमें क्या है 3 हमारी पंक्ति है यानी कि रो और
दो हमारे क्या है कॉलम। ठीक है, ये हमारी 3/2 की मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स करने के लिए हमारी जो हमारी पहली मैट्रिक्स का आखिरी अक्षर है, पहली मैट्रिक्स का हमारी आखिरी अक्षर और दूसरी मैट्रिक्स का हमारा जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। परंतु ये सेम नहीं है, इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अगर हम बी मैट्रिक्स पहले और ए मैट्रिक्स बाद में लिख लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। आइए देखते हैं। जैसे ये हमारी क्या है 3/2 की मैट्रिक्स और ये हमारी है 2/2 की मैट्रिक्स। जो हमारी पहली मैट्रिक्स का आखिरी अक्षर है ये और दूसरी मैट्रिक्स का पहला अक्षर क्या है, सेम, तो हमारी यहां पर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होती है। आइए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। पहली रो, जो हमारी ये पहली रो है पहले कॉलम के साथ, ठीक है, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मैट्रिक्स में इस प्रकार मल्टीप्लाई होती है। आइए देखते हैं। b इंटू ए इक्वल्स पहली रो पहले कॉलम के साथ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, अब इसी प्रकार ये वाली दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, अब ये दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, अब जो हमारी तीसरी रो है पहले कॉलम के साथ 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। अब हमारी जो है तीसरी जो हमारी रो है दूसरे कॉलम के साथ 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 9 प्लस 2 6 प्लस 8 3 प्लस 4 2 प्लस 16 15 प्लस 3 10 प्लस 12। अब हम इनका क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो हमारी एक नई मैट्रिक्स आ जाती है जो हमारी क्या है 3/2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी एक नई मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, हमने इसका एडिशन कर लिया। अब हम एक्सरसाइज 3.2 के बारे में जानेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। हमारे क्वेश्चन दिया है, इसमें 5 पार्ट दिए हुए। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इनका a प्लस बी पूछा है, a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। इसमें हमें को ऐड करना है, इसलिए ये हमारी एक नई मैट्रिक्स है। 2 प्लस 1 3 4 प्लस 3 7 3 माइनस 2 1 2 प्लस 5 क्या है 7। अब a माइनस बी मैट्रिक्स देख लेते हैं। a माइनस बी हमारी मैट्रिक्स क्या होगी 2 4 3 2 माइनस 1 माइनस 2 3 5। 3 में यानी कि 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गई 1, 3 माइनस, अरे एक ये माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 2 माइनस के 5 तो माइनस के 3। अब हम 3a माइनस के 6 वाला पार्ट देख लेते हैं। ए हमारा क्या है 2 4 3 2 मैट्रिक्स माइनस सी हमारा क्या है माइनस के 2 5 3 4 माइनस के 2 5 3 4। अब हम इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 की, इससे इसकी 3 चौक 12 3 3 9 3 2 6 माइनस 2 5 3 4। अब इसमें से हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 6 माइनस, और एक माइनस का ये हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 8, 12 में से 5 गए तो हमारा 7, 9 में से 3 गए तो हमारा 6, 6 में से 4 गए तो हमारा 2, यहाँ मैट्रिक्स। अब a इंटू बी की मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी, ये हमारा है पार्ट 4 इसका। ये हमारी मैट्रिक्स क्या आती 2, 4, 3, 2। बी मैट्रिक्स हमारी क्या आती 1, 3 माइनस के 2, 5। ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है सेम, इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम पार्ट 4 करते हैं। पहली पंक्ति को हम क्या करेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस के 2, पहली पंक्ति। दूसरा कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब हमारी जो दूसरी पंक्ति है दूसरे कॉलम से होगी 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 माइनस के 8, 6 प्लस 20, 3 माइनस के 4, 9 प्लस 10 माइनस के 6 माइनस के 1, 26, 19। ये हमारा आंसर। अब हम b इंटू ए करेंगे, b इंटू ए, हमने क्वेश्चन लिख लिया है 5th पार्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 इंटू 3। पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। अब हमारी जो दूसरी पंक्ति है पहले स्तंभ से 5 इंटू 3। हमारी जो दूसरी क्या है पंक्ति दूसरे स्तंभ से 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। अब इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व। 2 प्लस 9, 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 15 माइनस 8 प्लस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं 11, और ये हमारा 10, ये हमारा 11, ये हमारा रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को प्रकलित कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, आइए देखते हैं। इसको जोड़ देते हैं, ऐड करना है इसमें b प्लस b माइनस, और ये प्लस का b, a प्लस a, ये हमारा 2a 2b, और ये कट के 0, और ये हमारा क्या है एक न्यू हाफ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब इसको देखते हैं, इसमें भी ऐड करना है a² प्लस b² प्लस 2ab 2ab, ये b² प्लस c² प्लस 2bc, a² प्लस c² माइनस के 2ac, a² प्लस b² माइनस के 2ab। ये a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये b प्लस c की होल स्क्वायर का, ये a माइनस c की होल स्क्वायर का, ये a माइनस है b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस b की होल स्क्वायर, b प्लस c की होल स्क्वायर और a माइनस c की होल स्क्वायर के फॉर्मूले। ये है a माइनस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये हमारा आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं, इसमें भी एडिशन है, ठीक है। आइए देखते हैं। 12 में से 1 गए प्लस के 11, 7 और 4 11, 6 में 6 गए 0, 8 8 16, 5 में 5 माइनस 0 यानी 5, 5 प्लस 0 5, 16 में से 5 गए, नहीं 16 प्लस 5 21, 5 10 9। ये आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख, सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, इसमें भी एडिशन करना है, ठीक है। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 रख देंगे 1। यह साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। निर्देशित गुणनफल प्रकलित कीजिए। इनका हमारी जो ये 2 मैट्रिक्स है, इसमें हमें क्या करना, गुणनफल करना है। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से
पहली पंक्ति की हमें क्या करनी, पहले स्तंभ से गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से ए बी माइनस प्लस ए बी। हमारी जो दूसरी पंक्ति है पहले स्तंभ से ए बी प्लस ए बी। अब ये दूसरी पंक्ति की दूसरे कॉलम से बी स्क्वायर यानी का माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, और ए स्क्वायर इससे गया और इससे गया, हमारा क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए बी यानी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की है तीसरे स्तंभ से। ठीक है, आइए देखते हैं। पहली पंक्ति की हमारी क्या है, पहले स्तंभ से 2, फिर दूसरे स्तंभ से, और फिर है तीसरे स्तंभ से। फिर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से, और फिर जो हमारी तीसरी पंक्ति है पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से, और तीसरी पंक्ति चौथे स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 12 है। ये इसका आंसर है। अब हम 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें एक बात और समझ लिए, जो हमारी पहली मैट्रिक्स का आखिरी और दूसरी मैट्रिक्स का पहला क्या है, समान है, इसलिए ये मल्टीप्लाई संभव है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ये हमारी क्या है 2x2 की मैट्रिक्स। इसमें हमारी क्या है 2 पंक्ति 3 कॉलम, इसलिए ये हमारी क्या है 2x3 की मैट्रिक्स। इसका पहली मैट्रिक्स का आखिरी अक्षर और दूसरी मैट्रिक्स का पहले अक्षर समान है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई मैट्रिक्स होती है। इस प्रकार के मैट्रिक्स में आइए देखते हैं। जो हमारी पहली पंक्ति है पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा 1, ठीक है, माइनस के 4, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 2 और माइनस के 6। फिर जो हमारी पहली पंक्ति है इसके तीसरे कॉलम से करेंगे 3 माइनस के 2। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से 2 का 2 प्लस 6, इसकी से 4 प्लस 9, इसकी से 6 प्लस 3। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 3 माइनस के 4 1, और ये हमारा क्या है 8 13 9। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3 का फोर्थ पार्ट, ये हमारी है 3/3 की मैट्रिक्स, और ये भी हमारी क्या है 3/3 की मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई यानी का जो हमारी पहली पंक्ति है पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 0 प्लस 4 12। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस 6 प्लस 6 प्लस 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 10 3 चौक 12 और 5 चौक 20। ठीक है, अब इसकी हमारी जो दूसरी पंक्ति है पहले स्तंभ से इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 0 और इसकी 5 या 15। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 9 8 और 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 या 15 4 चौक 16 5 5 25। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4 माइनस के 12 4 से 12 10 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4 5 20 5 ये हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसका हमने क्या कर देता है एडिशन कर देता। ये हमारा 12 प्लस 2 14, 6 में 6 का 0, 12 20 प्लस 10 42, 15 प्लस 3 क्या 18, 9 में से 8 गया माइनस के 1 क्योंकि 9 हमारा बड़ा है। इसको ऐड किया हमने 56 आ जाएगा, और इनको ऐड किया 22, और माइनस 12 में से 10 गए तो हमारा माइनस के 2, और इसको ऐड करने पर 20 30 15 प्लस 20 70 हमारा आंसर। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 3 का फिफ्थ पार्ट, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पर 2 माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पर 0 प्लस 2 2 प्लस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 माइनस के 2 0 प्लस के 4 3
प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई से करने पर माइनस के 1, इसकी मल्टीप्लाई से करने पर 0 प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई से करने पर माइनस के 1 प्लस के 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 1 4 5 और ये माइनस के 2, ये प्लस के 2 और ये 0, -1 + 1 इक्वल्स टू ये हमारा है 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट देखते हैं। 3 का 6 पार्ट, ठीक है। ये हमारे क्या है, इसमें हमारी क्या है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, इसमें हमारे क्या है 3 पंक्ति 2 स्तंभ, ये हमारे क्या इक्वल, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 और ये माइनस के 1, 3 3 जा 9। पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ से 3 3 जा 9 और ये 0 हो जाएगा हमारा इसकी मल्टीप्लाई करने पर, और 3 1 जा 3 और ये इसमें माइनस यानी कि दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ से करेंगे तो माइनस के 2 प्लस 0 प्लस 6 और इसकी मल्टीप्लाई तो एक माइनस ये तो क्या हो जाएगा प्लस के 3, 0 की 0 से प्लस 2, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं ऐड, 9 और 6 14, ये माइनस के 3, 9 में से 3 गया, माइनस क्या है 6 है ये हमारा, और ये 6 में से 2 गया 4 और 3 + 2 क्या हमारा 5, ये आंसर।